सीटेड गुरु क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। हम जो ईवीएस की सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट पढ़ चुके थे। अब ये थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम अब 21वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, सोहना गांव कहाँ स्थित है? कश्मीर, मेघालय, हरियाणा, सिक्किम। तो आप सबको इसका जवाब देना है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी 1 से 5th तक दिया गया है, उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब होगा हरियाणा। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना गांव हरियाणा में। स्थान पूछ लेता है, कौन सा गांव कहाँ पर है। ये 22वां क्वेश्चन है, बेलवानिका गांव कहाँ है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा। तो आपको इसका जवाब देना है। ये होगा कर्नाटक। इसका आंसर होगा कर्नाटक। बेलवानिका गांव कर्नाटक में स्थित है। स्थान से क्वेश्चन बहुत पूछता है। गांव कहाँ है, ये स्थान कहाँ है, ये सब आता रहता है। इसको हम बारीकी से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीजू भाई बघेला का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से, लेखक, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण। तो आपको इसका जवाब देना है। गिरजू भाई बघेला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये होगा लेखक। ये लेखक थे। ये लेखक थे और ये कहानियां लिखा करते थे छोटे बच्चों के लिए। बिरजू भाई बघेला एक लेखक हैं, गुजरात में रहते थे। इनका जन्म स्थान गुजरात है। वे बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखा करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कलचिड़ा, इंडियन रोबिन भी इसे कहते हैं, कहाँ घोंसला बनाती है? चिड़ियों के बारे में बहुत पूछा। चिड़िया, जानवर, वो कौन सा जानवर है जो 6 मील देखता है? वो कौन सा पक्षी है जो 1.5 मील देखता है? किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है? सब ईवीएस के एनसीईआरटी में दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा पत्थर। पत्थर के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच, आईने के पीछे, कहीं भी। तो इसका होगा पत्थरों के बीच। कलचिड़ा इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कौवे, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि इसके घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। तो उसका आंसर होगा कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ियां की शाखाएं जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ऊंचा घोंसला किस पक्षी द्वारा बनाया जाता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये देखिए 25 क्वेश्चन 25वां। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में, कैक्टस के कांटों के बीच, आईने के पीछे, कहीं भी। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों के घोंसले में अंडे देता है। तो ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है और इसका देख रेख कौवा ही रखता है। वो अपना समझकर उनका भी ख्याल रखता है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। पाकता, पाकता कैक्टस के कांटे के बीच या मेहंदी के मेड़ के घोंसला बनाती है और गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। बसंत गौरैया पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अपना अंडे देती है। आप लोग एक प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन मिलेगा। कौन अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को
सी लेती है और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो आंसर है दार्जिन चिड़िया, कोयल, कबूतर, कलचिड़ा। ये कौन सा इसका क्वेश्चन हो आंसर होगा? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 26 वाले क्वेश्चन का। तो इसका होगा दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया। आगे चलते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ये चित्र में भी दिया गया है, देख लीजिए। ये चित्र में भी दिया गया है। आगे चलते हैं। किसी छोटे पेड़ या झाड़ों की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं शकरखेरा, कौवा, कबूतर, कलचिड़ा, इंडियन रोगन भी इसे कहते हैं। तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा शकरखेरा। यदि शकरखेरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है। यह है उसका आंसर। वीवर वीवर पक्षी में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती, इनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। इनके लिए घोंसला बनाने का काम नर वीवर करते हैं और ये उसमें में से जो पसंद करती हैं उसमें घोंसले में अपने अंडे देती हैं। अब गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। गाय के बारे में भी पूछा जाता है कि गाय जब जुगाली करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन होती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह शिकार को चबाता नहीं है। सांप जो होता है उनके दो खोखले दांत होते हैं जिसमें से उनके पॉइजन निकलता है। जब वो किसी को काटते हैं तो वही दांत से पॉइजन निकलता है, लेकिन वो उस दांत को खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो उस दांत को शिकार को अपने निगल लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है, किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? चूहा, बंदर, गिलहरी, बिल्ली। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है चूहा और गिलहरी में, लेकिन एनसीईआरटी से हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में दिया गया है गिलहरी, और हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर होगा गिलहरी। बहुत लोग चूहा भी कह देते हैं लेकिन गलत हो जाता है आंसर। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। इनका दांत जब बढ़ता रहता है तो ये कुतरती रहती है ताकि दांत घिस जाए। नलमाड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। नलमाड़ा। नलमाड़ा। तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। स्थान से क्वेश्चन ज्यादा पूछता सभी से है, स्थान भी आ जाता है। नलमाड़ा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आंसर कीजिए। तो ये होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे
30 क्वेश्चन। तो आज के लिए यहीं तक, फिर कंटिन्यू अगला क्लास आएगा जहाँ से हम 31 से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक अपील है कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।